चंद्रयान 3 जो इस वक्त ISRO का सबसे पावरफुल मिशन समझा जा रहा है, अभी इसे लॉन्च हुए 10 दिन भी नहीं हुए थे और ये चांद के करीब पहुंचने वाला है। 25 जुलाई 2023 को 2 से 3 बजे के दरमियान एक अर्थ बाउंड पैराजी फायर की जानी थी, जिसकी वजह से अर्थ बाउंड ऑर्बिट मैन्यूवर्स होगा। ये 5वां ऑर्बिट मैन्यूवर्स होगा, जिससे चंद्रयान 3 को चौथे ऑर्बिट से 5वें ऑर्बिट में शिफ्ट किया जाएगा। अब चंद्रयान इस आखिरी ऑर्बिट में एंटर होगा, जहां से ये निकलकर सीधा लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में ट्रांसफर होगा। लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी ये वो ट्रैजेक्टरी है जिसकी मंजिल चांद पर खत्म होगी। ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह ISRO के साइंटिस्ट ने जमीन और चांद के ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करते हुए चंद्रयान 3 को जमीन से चांद तक भेजने का बेहतरीन प्लान बनाया है। जब मैं इस बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस मिशन को लेकर ISRO के साइंटिस्ट का कितना स्ट्रॉन्ग प्लान है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा हौसला मजीद बढ़ता है। जरा गौर से सुनिएगा, ISRO के पास ना तो बजट था और ना ही उनके पास इतना फ्यूल था और ना ही उनके पास इतना पावरफुल रॉकेट था कि वो इजीली चांद तक सीधा ट्रैवल कर सकते। अब यही चीज ध्यान में रखते हुए ISRO के साइंटिस्ट ने ये प्लान किया कि हम इस मिशन में जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड का इस्तेमाल करेंगे। हमारी जमीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये समझ लीजिए कि वो मोल्टन मेटल्स का पूरा सर्कल घूम रहा है। आप ये सब जानते ही होंगे कि जब मेटल्स एक खास टेम्परेचर पर तेज स्पीड से घूमते हैं तो एक सुपर मैग्नेट बन जाता है। ऐसा ही कुछ जमीन की कोर के अंदर भी हो रहा है और यहाँ से ही ये पूरी मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, वो जनरेट होती है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सब जमीन की सतह पर महसूस करते हैं, लेकिन इसकी भी एक रेंज है। जमीन का ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ जमीन की सतह पर ही नहीं है, बल्कि ये जमीन की सतह से कई किलोमीटर दूर तक काम करता है। हमारी जमीन बहुत बड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में ग्रेविटी की पावर मौजूद है। ये बात आप जान लें कि जिस तरह ISRO सैटेलाइट को गोल ऑर्बिट करवा रहा है, तो यहाँ एक सवाल ये आता है कि आखिर ये गोल ऑर्बिट क्यों करती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक इनविजिबल, यानी कि ये एक नजर ना आने वाला पाथवे है जो हमें अपनी आंख से दिखाई नहीं देता। ऐसा समझ लीजिए कि ये एक रोड बना हुआ है जिसमें ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, जिन्हें हम स्लिंग शॉट मैनर्स में स्पेस में भेजते हैं, तो वो गोल ऑर्बिट करने लगती हैं। तो अब इसी इनविजिबल पाथ में ISRO का चंद्रयान घूम रहा है और जब ये जमीन के करीब आता है तो ISRO के साइंटिस्ट बेंगलोर से एक बटन प्रेस करते हैं, तो फौरन कुछ वक्त के लिए इंजन स्टार्ट होता है और थोड़ा सा फ्यूल बर्न होता है, जिसकी वजह से डायरेक्शन और डिस्टेंस बढ़ जाता है। और जिस ऑर्बिट में चंद्रयान 3 ऑर्बिट कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसका रेडियस बढ़ता ही चला जा रहा है। अब जमीन के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 को लूनर ट्रैजेक्टरी में फेंक दिया जाएगा। इसके बाद बहुत ज्यादा एहतियात से फायरिंग की जाएगी, क्योंकि इसमें जो प्रपल्शन सिस्टम फिट किया गया है, उसकी वजह से बहुत एहतियात के साथ फायर करना पड़ता है। अगर ज्यादा तेजी से फायर किया जाए तो वो स्केप कर जाएगा। इस वक्त जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चंद्रयान की स्पीड बढ़ रही है। इसके बाद जब इसे स्लिंग शॉट की तरह आगे फेंक दिया जाएगा, तो फिर ISRO के साइंटिस्ट पर ये डिपेंड करेगा कि वो अपने प्रपल्शन सिस्टम को कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स से निकलकर लूनर ट्रैजेक्टरी में जाने के बाद चंद्रयान 3 को मून की मैग्नेटिक फील्ड में कैप्चर करवाना है। अगर ISRO इसे मून की मैग्नेटिक फील्ड में ना फिट कर पाई, तो फिर चंद्रयान डार्क स्पेस में चला जाएगा। अब ISRO की साइंटिस्ट को बहुत एहतियात से इसकी प्रपल्शन सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा। हमारी जमीन पर अलग अलग टाइप की फोर्सेस काम करती हैं। पहली तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। इसके बाद हमारी जमीन के पास एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है, तो बहुत ज्यादा फोर्सेस इसे हैंडल कर लेती हैं। लेकिन स्पेस में हैंडल करने वाली कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स और एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से स्पेस में थोड़ा सा पुश करने पर भी आप बहुत दूर चले जाते हैं। अब बहुत संभल कर ISRO के साइंटिस्ट को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में हल्का सा फायर करना होगा, जिसे कैलकुलेट करके ISRO के साइंटिस्ट एक बटन प्रेस करेंगे और प्रपल्शन सिस्टम ऑन हो जाएगा। जिस 5वें ऑर्बिट में इसे प्लेस किया जा रहा है, इसके बाद हमारी जमीन के ऑर्बिट से निकलकर चंद्रयान 3 अपने अगले सफर को निकल जाएगा और ISRO के साइंटिस्ट की सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जमीन से होने वाली छोटी सी भी गलती चंद्रयान 3 को डार्क स्पेस में भेज सकती है।
जिसकी वजह से यहाँ गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जाएगी कि कितनी देर तक इंजन को ऑन करना है और इस टाइम में कितनी स्पीड होनी चाहिए। ये तमाम चीजें कैलकुलेट की जाएंगी। इसके बाद ISRO के साइंटिस्ट बटन प्रेस करके इसे लूनर ट्रैजेक्टरी में भेज देंगे। ये लूनर ट्रैजेक्टरी जहाँ खत्म होगी वहाँ से ही मून की ग्रेविटेशनल फील्ड शुरू होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब चंद्रयान 3 लूनर ग्रेविटेशनल फील्ड में फंस जाएगा तो फिर ये मून के एलिप्टिकल सर्कल में ऑर्बिट करने लगेगा। जब लास्ट ऑर्बिट रह जाएगा तो एलिप्टिकल ऑर्बिट को सर्कुलर ऑर्बिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से चांद को ऑर्बिट करेगा। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रपल्जन सिस्टम इसकी स्पीड को स्लो करना शुरू करेगा और फिर लैंडर को अलग कर दिया जाएगा। अब लैंडर की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी क्योंकि इसमें रेट्रो प्रपल्जन रॉकेट्स लगाए गए हैं। ये बात आप जान लें कि मून पर एनवायरनमेंट इतना खास नहीं है और इसकी ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से चंद्रयान को रोकने वाली कोई भी चीज नहीं है और ये सीधा नीचे जा गिरेगा। अब ISRO के साइंटिस्ट को चंद्रयान की लैंडिंग स्पीड को 2 किलोमीटर पर सेकंड कम करना होगा। इस दौरान बहुत ज्यादा मैन्यूवर्स होंगे। इस वक्त साइंटिस्ट इसे जमीन से ही 5वें ऑर्बिट में मैन्युअली भेज रहे हैं, जिसे अर्थ बाउंड पैरेजी फायरिंग कहा जाता है। ऐसा करने से वहाँ अर्थ ऑर्बिट मैन्यूवर होगा, लेकिन जब चंद्रयान वहाँ लैंड करेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन खुद ये डिसाइड करेगा कि इसे कितनी स्पीड रखनी है। चंद्रयान 3 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चंद्रयान का आर्टिफिशियल ब्रेन खुद ये डिसाइड करेगा कि इसकी स्पीड कितनी और कैसे कम करनी है, कौन सी जगह इसकी लैंडिंग के लिए परफेक्ट है। ये सब चेक करने के बाद स्लोली लैंडिंग की जाएगी और फिर चंद्रयान अपनी कामयाबी की तारीख रकम कर देगा। आइए अब बात करते हैं कि कैसे चांद के बाद ISRO अब सूरज पर भी अपना मिशन भेज रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ISRO का ये मिशन उसे स्पेस रेस में बहुत ज्यादा कामयाबी देगा। आखिर इस मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये बात आप जान लें कि भारत चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग कर चुका है और अगर प्लान के मुताबिक सब ठीक रहा तो ये 23 अगस्त को कामयाबी से चांद की सतह पर लैंड करेगा। लेकिन अब ISRO सिर्फ चांद तक महदूद नहीं रहना चाहता, बल्कि वो पूरे सोलर सिस्टम पर अपना झंडा लहराना चाहता है। इस मिशन का नेम आदित्य L1 है। इस मिशन को पिछले 10 सालों से तैयार किया जा रहा है। इसे अगस्त के लास्ट या फिर सितंबर के स्टार्ट में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद भारत सूरज पर मिशन भेजने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। सूरज हमारी जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दूरी ना तो इतनी ज्यादा है और ना ही इतनी कम है, जिसकी वजह से हमारी जमीन सूरज के हैबिटेट जोन में मौजूद है। ISRO ने सूरज में छुपे राजों को जानने के लिए इस मिशन को तैयार किया है, जिसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसे अच्छे से टेस्ट भी किया जा चुका है। ISRO का कहना है कि उन्हें ये मिशन सूरज की फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और क्रोना के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी करेगा। इस काम के लिए वो अपने साथ 7 पेलोड भी लेकर जाएगा, जिनमें से 6 पेलोड ISRO और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाए हैं, जिनके नेम कुछ ये हैं: विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, हाई एनर्जी एल्विन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, एडवांस ट्राई एक्सेस हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। इसमें से विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ को बनाने में 15 साल से ज्यादा का वक्त लगा है, जो सूरज की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करेगा। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आप इस मिशन के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी ही जल्दी मैं इस बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।